हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विनय यादव में। मैं विनय यादव आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है एक नई टॉपिक के साथ है और आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम इसे स्टार्ट से लेके चलेंगे और आगे तक लेके जाएंगे। उसकी हर एक चीज को आपको ध्यान से समझना है। इसके लिए हमें इसी वीडियो में नहीं, हम आगे की और भी वीडियो बनेंगे इसमें जिसपे इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। और टॉपिक क्या है, मैंने क्या लिखा, आप ध्यान से एक बार मुझे पढ़ के बताएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? वॉइस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वॉइस। और वॉइस के अंदर अगर हम बात करें, वॉइस के अंदर हम बात करें तो क्या है हमारे पास? एक हम बात करते हैं एक्टिव वॉइस की और दूसरी हम बात करते हैं पैसिव वॉइस। दूसरी अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं पैसिव वॉइस। तो ध्यान से समझे, इसमें एक हमारा है एक्टिव वॉइस और दूसरा है पैसिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस में क्या होता है और पैसिव वॉइस में क्या होता है? बेसिकली जो हमारा एग्जाम है वो हमसे क्वेश्चन करता है किस चीज के बारे में कि वी हैव टू चेंज योर सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव एंड पैसिव टू एक्टिव। कोई भी आपसे पूछ सकता है, आपको उनको बदलना होता है, लेकिन वो बातें बाद में आती है। पहले आप ये समझिए कि दोनों में फर्क क्या है। इसमें अगर हम बात करें किस चीज की, मैंने लिखा डूअर, ठीक है। किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर डूअर इंपॉर्टेंट होता है, डूअर मतलब काम को करने वाला, अगर ये हमारा इंपॉर्टेंट है तो आप क्या कहेंगे? दैट इज द सेंटेंस ऑफ एक्टिव वॉइस। बट डूअर इंपॉर्टेंट ना होके क्या हो? वर्क, जो हमारा वर्क है वो अगर किससे इंपॉर्टेंट है उस सेंटेंस में तो वो क्या कहलाएगा? आपका पैसिव वॉइस का सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, वो आपका क्या कहलाएगा? पैसिव वॉइस का। यही मेन डिफरेंस होता है इसके अंदर। एक काम को करने वाला होता है, एक वो काम जो होता है वर्क डन, दैट इज इन पैसिव वॉइस। तो वर्क डन, जो काम हुआ है, इफ दैट इज इंपॉर्टेंट यू कैन से दैट इज द सेंटेंस ऑफ पैसिव वॉइस। बट व्हेन डूअर, काम को करने वाला, ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप क्या कहेंगे? दैट इज एक्टिव वॉइस। सो दिस इज द मेन डिफरेंस इन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, क्या लिखा मैंने? ही ईट्स द फूड। आई हैव रिटन हियर अ सेंटेंस, ही ईट्स द फूड। तो इस सेंटेंस के अंदर इंपॉर्टेंट किसको बताया गया? ही को बताया गया, यानी काम को करने वाला कौन है? ही है, एंड ही इज डूअर। ये कौन है? डूअर, यानी काम को करने वाला। सो दिस इज द सेंटेंस ऑफ एक्टिव वॉइस। दिस इज द सेंटेंस ऑफ एक्टिव वॉइस। बट इसी सेंटेंस को अगर मैं चेंज कर देता हूं, मैंने क्या लिखा? द फूड इज ईटन बाय हिम। अब ध्यान से देखिए, इसके अंदर ये यहां पे क्या था? ऑब्जेक्ट था, यानी वर्क दैट इज डन। तो इसके अंदर ये अब क्या हो गया है? ये इंपॉर्टेंट हो गया है, तो ये क्या है? वर्क डन। सो दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। इस सेंटेंस में ही, दैट इज डूअर, इज इंपॉर्टेंट, सो दिस इज द सेंटेंस ऑफ एक्टिव वॉइस। बट इन दिस सेंटेंस द फूड is more important, so this is the sentence of passive voice. Understood the point? एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को हमने समझा कि डूअर जिसमें इंपॉर्टेंट होता है वो एक्टिव वॉइस, वर्क जिसमें इंपॉर्टेंट होता है पैसिव वॉइस। सेंटेंस को हमने देखा, ही इज अ डूअर सो इट इज इंपॉर्टेंट, सो दिस इज द सेंटेंस ऑफ एक्टिव वॉइस। एंड द फूड, वर्क इज इंपॉर्टेंट, सो दिस इज द सेंटेंस ऑफ पैसिव वॉइस। अब अगली बात, अब हम इसमें अगली चीज पे चलते हैं और वो क्या है? ध्यान से देखिए, इसके अंदर क्या होता है, हमें क्या करना होता है? एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस के सेंटेंस में चेंज करना होता है। मैंने कहा ही ईट्स द फूड, फिर मैंने कहा द फूड इज ईटन बाय हिम। अगर आप सेंटेंस का मीनिंग देखते हैं,
अगर आप सेंटेंस का मीनिंग देखते हैं, वह खाना खाता है, इसमें है द फूड इज ईटन बाय हिम, खाना उसके द्वारा खाया जाता है। वह खाना खाता है, वह यहाँ पे इंपॉर्टेंट हुआ, खाना उसके द्वारा खाया जाता है, खाना यहाँ पे इंपॉर्टेंट हुआ, फूड इंपॉर्टेंट हुआ, है ना। इस तरह जब हम सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बनाते हैं और पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में बनाते हैं, तो इसको, इस जो चीज को हम क्या कहते हैं, इसे हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन, ध्यान से समझे इस बात को। एक्टिव से पैसिव बनाना, पैसिव से एक्टिव बनाना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस। अब क्वेश्चन आता है कि सर ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। अब इसमें क्या हमारे पास क्वेश्चन आया कि व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन, एक ही क्वेश्चन आपके पास आते जाएंगे। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, दो चीजें होती हैं, ठीक है। हम थोड़ा सा इधर बात करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर क्या होगा, आपको समझना है क्या, व्हाट इज दिस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस। सो इसके अंदर एक बात आप ध्यान से समझे, और वो बात क्या है, सेंटेंस का जो मीनिंग है वो क्या रहेगा बच्चों, सेम रहेगा, लेकिन सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाएगा। व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, जब उस सेंटेंस का मीनिंग तो सेम रहे लेकिन उसका स्ट्रक्चर बदल जाए। आपने कहा ही ईट्स द फूड, फूड इज इटन बाय हिम, ही ईट्स द फूड, फूड इज इटन बाय हिम, दोनों में मीनिंग तो सेम है लेकिन सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज हो गया। स्ट्रक्चर क्या होता है हमारे पास, बेसिक अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या होगा बच्चों आपके पास स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर क्या होता है आपके पास, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, यही स्ट्रक्चर होता है। अब एक्टिव वॉइस के अंदर हमारा ये स्ट्रक्चर है, तो पैसिव वॉइस में जब हम इसे बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस क्या होता है उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और फिर आता है आपके पास इसमें एक प्रीपोजिशन, क्या आता है, प्रीपोजिशन, और फिर आता है आपके पास सब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर ये है और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर ये हो गया, लेकिन दोनों में सेंटेंस का मीनिंग सेम है, दोनों में सेंटेंस का मीनिंग सेम है। बात समझ में आई? तो एक बार ध्यान से फिर पीछे की बातों को लेकर चलें। एक्टिव वॉइस, व्हाट इज एक्टिव वॉइस, डूअर इज मोर इंपॉर्टेंट। क्या होता है उसके अंदर, डूअर इज मोर इंपॉर्टेंट, यानी काम को करने वाला। पैसिव वॉइस, वर्क डन इज मोर इंपॉर्टेंट, जो काम हुआ है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज पैसिव वॉइस। एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन, मीनिंग इज सेम बट स्ट्रक्चर इज चेंज्ड, दैट इज सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, मीनिंग चेंज होता है, सॉरी मीनिंग सेम रहता है बट स्ट्रक्चर चेंज होता है। अब एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, है ना, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्रीपोजिशन और फिर ऑब्जेक्ट। अब ये हमारे पास क्या है, यहां हमने लिखा प्रीपोजिशन, है ना, सुटेबल प्रीपोजिशन। बेसिकली हम क्या कहते हैं कि हमारी जो बाय प्रीपोजिशन है वो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में हम चेंज करते हैं, तो पैसिव वॉइस में बाय प्रीपोजिशन नहीं बेटे, अलग अलग प्रीपोजिशन सुटेबल प्रीपोजिशन का यूज होता है। वो कौन कौन से प्रीपोजिशन होती हैं उस चीज को हम आगे की बातों को अगली वीडियो में बताएंगे, तो आप वेट कीजिए, कल हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे विच सुटेबल प्रीपोजिशन वी हैव टू यूज इन पैसिव वॉइस, ठीक है। और आज की हमारी जो वीडियो है, आज का ये कंटेंट है, आपको कैसा लगा, समझ में आया, आप मुझे जरूर बताएं अपने कमेंट में। थैंक यू सो मच, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए इंग्लिश विद विनय यादव। थैंक यू।